हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। अगर आप टीजीटी, पीजीटी बनने का सपना देख रहे हैं या आपका ड्रीम है कि हर हाल में मुझे टीजीटी या पीजीटी की जॉब लेनी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसा कि दोस्तों सभी को पता है कि अब चुनावी वर्ष आने वाला है और किसी भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर आपने देखा होगा कि लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की जा रही है सभी प्रकार की वैकेंसी को लेकर के, चाहे वो आपका पुलिस डिपार्टमेंट की हो या फिर टीजीटी, पीजीटी या फिर प्राइमरी से संबंधित, हर जगह वैकेंसी आने वाली है। जिस समय दोस्तों चुनावी वर्ष होता है, उस समय सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है और अगर ऐसी कंडीशन को स्टूडेंट भाँप ले और अपनी सही तरीके से तैयारी करता है, तो निश्चित तौर पर सफलता अवश्य मिलती है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आखिरकार ये जो 27,000 नई वैकेंसी आने वाली है, इसमें हर हाल में अपनी एक सीट कैसे पक्की करें। साथ ही साथ ये बताऊँगा कि आपने भले ही 16 वाला 2016 वाला टीजीटी या पीजीटी का एग्ज़ाम दिया है, नहीं पहुँच पाए वहाँ तक, किसी कारणवश नहीं हो पाया या फिर 2021 जो प्रोसेस में है जिसका रिज़ल्ट आने वाला है, जो चल रहा है अभी, इंटरव्यू होने वाले हैं या फिर उसमें आपको लगता है कि कट ऑफ कम है या फिर इतना कट ऑफ है कि आप सिर्फ़ एक तरीके से सेलेक्ट हुए हैं यानी इंटरव्यू सिर्फ़ कॉलिंग हुई है, लटक गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें आप और इस बार जो अब ये जो वैकेंसी आने वाली है, ये मान के चलो कि ये बहुत ज़्यादा चांस है सिलेक्शन के। अगर आप जो मैं रणनीति बताने वाला हूँ, इसके तहत अगर आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप माने कि सफलता मिलने ही मिलनी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार ये 27,000 जो नई वैकेंसी है, ये लगभग-लगभग कब तक आने की संभावना है? तो दोस्तों मैं बता दूँ कि लगातार जो है सीएम के द्वारा घोषणा की जा रही है और इतना ही नहीं, चयन बोर्ड के अध्यक्ष को भी बुला करके सीएम साहब ने मीटिंग ली थी और उस मीटिंग के दौरान में ये कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से जो भी रिक्त पद है, चाहे वो टीजीटी के हों आपके या फिर पीजीटी के, जहां से आपका चयन होना है, ये जितने भी रिक्त पद हैं इनको तत्काल प्रभाव से अधियाचन मंगा करके और इन्हें भरा जाए। चयन बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा कहा गया था कि ठीक हम इस पर काम शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और आदेश है, उसके तहत 2021 वाली जो वैकेंसी जो अभी चल रही है टीजीटी पीजीटी की, उसकी नियुक्ति 31 अक्टूबर तक दिया जाना है। यानी तब तक जो है ये वाली भर्ती क्लियर नहीं होगी, उससे पहले तक जो है आप कोई भी नए विज्ञापन के बारे में नहीं सोच सकते। इसका भी रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद तुरंत इंटरव्यू होना है और इंटरव्यू के बाद में 31 अक्टूबर तक इन्हें ज्वाइनिंग दी जानी है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार को। और जैसे ही ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी 2021 वाली, उसके बाद अगला जो काम है चयन बोर्ड का वो यही है कि 27,000 पदों का लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 27,000 पद खाली है और इन पदों पर तुरंत जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बात ये नहीं है कि आखिरकार विज्ञापन नवंबर में आएगा या अक्टूबर में आएगा या दिसंबर में आएगा। बात ये नहीं है कि आखिरकार आपका विज्ञापन कब आएगा। मेन चीज़ ये है कि आखिरकार तैयारी आपकी कितनी है। अपनी तैयारी के आधार पर ही जो है खुद का आकलन करेंगे। आपने देखा होगा 2016 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म भरा और अंततः उन्हें असफलता हाथ लगी। यानी उन्हें किसी तरीके की एक भी पोस्ट नहीं मिल पाई, चाहे वो टीजीटी की हो या फिर पीजीटी की। उसके पीछे रीज़न क्या रहा है, उस मैटर पे भी मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही साथ 2021 की बात की जाए, जिसका भी रिजल्ट आने वाला है या अंडर प्रोसेस में है, उसकी बात की जाए तो बहुत से अभ्यर्थी जिस टाइम मेरे से ये पूछते हैं कि सर बता दीजिए कट ऑफ कितना जाएगा? तो कट ऑफ को लेकर के और मुझे पता होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा और कहीं न कहीं आपको भी पता होता है कि इतने कम मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी पूछते हैं और पूछने के बाद में मुझे खुद इतना ज़ोर पड़ता है कि मैं जवाब देने में असमर्थ हो जाता हूँ। क्यों? आपको ज़ोर पड़ेगा, लेकिन कहीं न कहीं आपको एक चीज़ समझना होगा, अपनी जो खुद की कमज़ोरी है उसको आपको भली-भाँति आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं जानता। पहले आप उस चीज़ को कंप्लीट करें, उसके बाद ये जो वैकेंसी है इन्हें तो आना ही आना है और इसी से संबंधित मैं एक पूरी रणनीति बताने वाला हूँ कि आखिरकार किस तरीके से आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिरकार किस वजह से जो है कट ऑफ से कम मार्क्स आपके रह जाते हैं, यानी क्या रीजन है आखिरकार जिसकी वजह से आप जो भी कट ऑफ होता है, फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे नहीं नीचे लटकने वाला जो कट ऑफ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ।
एक टॉपर वाला कट ऑफ की बात कर रहा हूँ कि आखिरकार क्या वजह है कि जब वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। बहुत से स्टूडेंट हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है बाहर हो जाते हैं उस रेस से, नहीं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। आखिरकार वजह क्या है? इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ सबसे पहले, पहला जो पॉइंट है इसमें, कमी बता रहा हूँ मैं, उस कमी को आपको एनालिसिस करना है, खुद में लागू करना है, देखना है कि इनमें से कौन-सी आखिरकार कमी है आप में, आपने कौन-सी ऐसी गलती की है। पहला पॉइंट पहला पॉइंट कि आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिरकार फॉर्म कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप जो है फॉर्म का वेट कर रहे होते हैं कि फॉर्म कब आएगा। अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि भई नवंबर तक हर हाल में आपके फॉर्म आ जाएँगे, ठीक है? नवंबर अब आप वेट करेंगे कि सर ने कहा है नवंबर में फॉर्म आएँगे, तो आप नवंबर का वेट करेंगे। हो सकता है किसी कारणवश नवंबर लास्ट में आए या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में आए, या मैं कह रहा हूँ 10 दिसंबर तक भी आए, तब भी आप क्या कहेंगे अभी तो फॉर्म आया ही नहीं है। जब फॉर्म ही नहीं आया तो पढ़ाई किस बात की, तैयारी किस बात की, ठीक है? ये पहली कमी है आपकी कि आप फॉर्म का वेट करते हैं। जब आपको पता है कि मुझे टीजीटी, पीजीटी में हर हाल में एक सीट मुझे लेनी है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो इस चीज़ का आप वेट बिल्कुल भी मत करें, ठीक है? वैकेंसी जब है तो वैकेंसी तो आनी ही आनी है। ये तो मत भूलो कि बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? जब लगातार सीएम साहब के द्वारा हर मंच पर, हर सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर, हर राजनीतिक मंच पर, हर रैली में हमेशा जो है इस बात को कहा जा रहा है कि 90,000 पद तत्काल प्रभाव से भरे जाएँगे। उस 90,000 पद में पुलिस की भी वैकेंसी है, ठीक है? टीजीटी, पीजीटी आपकी इसकी भी वैकेंसी है। साथ ही साथ जो है अदर डिपार्टमेंट यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जो है, चाहे वो लेखपाल हो, बीडीओ, बीपीओ, इन सब चीज़ों की लोअर पीसीएस की वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी जो है इसके अंतर्गत शामिल है, इस 90,000 में। साथ ही साथ आपको बता दूँ इसमें प्राइमरी और जूनियर की भी वैकेंसी शामिल है। ये तो अभी एक बेसिक डाटा दिया गया है, जब सभी डिपार्टमेंट से अध्याचन माँगा जाएगा, तो ये वैकेंसी बढ़ कर के हो सकता है कि आपकी 1.5 लाख भी पहुँच सकती है। ऐसा नहीं है कि भई नहीं। कुल मिला के बात ये है कि मैं कह रहा हूँ कि अगर 100 वैकेंसी या 200 वैकेंसी भी है, तो वैकेंसी तो है और उसमें भी आपको सिलेक्शन लेने के लिए बस एक रणनीति की यानी सही सफल जानकारी और सफल रणनीति की आवश्यकता होती है। वैकेंसी चाहे 1 हो, वहाँ भी कोई ना या मान लीजिए 200 वैकेंसी है, तो क्या यहाँ पे 200 स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे? बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। तो आखिरकार अपने आप को उस स्थिति में रखें कि अगर 200 सीटें भी हैं, तब भी हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। उस लेवल की तैयारी करें। तो उसके लिए पहली कमी आपकी ये है कि भई आप फॉर्म का वेट मत करें। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, तो अभी से तत्काल प्रभाव से आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। दूसरी कमी मैं बताने वाला हूँ। दूसरी कमी ये है कि अगर हमारे दोस्त ने, किसी फ्रेंड ने, अगर मान लीजिए इस फॉर्म को भरा हुआ है, तो हम फॉर्म भरेंगे अदरवाइज़ नहीं भरेंगे। ठीक? यानी एक-दूसरे को देख करके 1-2 स्टूडेंट नहीं, लाखों की संख्या में सिर्फ़ फॉर्म इसलिए भरे जाते हैं कि मेरे दोस्त ने फॉर्म भरा हुआ है और वही बताता है कि भाई इस चीज़ के फॉर्म निकले हुए हैं, आपने डाला? बोले नहीं मैंने तो नहीं डाला। अरे बोले डाल ले भाई 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन इसकी लास्ट डेट के बचे हैं, फटाफट डाल ले, मैंने तो डाल दिया। अब इतना कहते ही उसे होश आया और तुरंत जो है वो भी डालेगा। उसके बाद वो शांत बैठ जाएगा। चलो, किसी को बताना अच्छी बात है, फॉर्म निकले हैं, डाल लिया, अच्छी बात है। लेकिन फॉर्म डालने के बाद में इस चीज़ का वेट करना कि अभी तो पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए जब कॉल लेटर हाथ में आ जाता है, तब वो क्या करते हैं, उसके लिए आगे की कमी मैं बता रहा हूँ। यानी ये देखा-देखी में बिल्कुल भी फॉर्म ना डालें। अगर आपका मन नहीं करता कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी मत भरें। जिस डिपार्टमेंट की तरफ आपका रुझान हो, उधर की तरफ आप अपना रुख करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तीसरी कमी के बारे में बताने वाला हूँ। अब आपने फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, फॉर्म भी निकल आए, फॉर्म भर दिया, सारी बातें हो गई। उसके बाद में आप क्या करते हैं, मार्केट गए। मार्केट जाने के बाद में आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर के चले आते हैं। यूपी टीजीटी बड़ा-बड़ा लिखा होगा, उत्तर प्रदेश प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती फलान-ढिकान ये वो, और वो आप एक प्रैक्टिस सेट मुश्किल से ₹150 से लेकर के ₹200 के बीच की वो किताब होती है और वो ऊपर का जो फ्रंट कवर होता है, बड़ा चमकीला सा होता है, चमक-धमक वाला, वो अच्छी लगती है आपको बुक, आप खरीद के ले आए। और उसे लाने के बाद में उसमें होता क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, है ना? ठीक है? एबीसीडी करके 4 ऑप्शन वाली ये ऑब्जेक्टिव टाइप बुक होती है और उसी में लगे रहते हैं आप। यही बुक आपके लिए महाभारत लगती है, यानी कि आपको ये लगता है कि सिर्फ़ अगर मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। बिल्कुल गलत,
डिसीजन है आपका ये। इस तरीके से बिल्कुल भी मत करें। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस सेट लगाना बिल्कुल ही गलत निर्णय होता है तैयारी के मामले में। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके संबंध में बता दूँ, सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, आपके सब्जेक्ट की, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी या कोई सा भी, सबसे पहले आप सर्च करो कि मान लीजिए पॉलिटी आपका सब्जेक्ट है, या फिर सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, या हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, या बायो आपका सब्जेक्ट है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि कौन सी ऐसी किताबें हैं जो कि स्तरीय है, यानी ऑथेंटिक है। ऐसी बुकों का आप चयन करके और उनका जो है अध्ययन करें पूरी तरीके से। साथ ही साथ खुद के नोट्स ज़रूर बनाएँ। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, किताब भी ले आए, चलो मैंने कहा किताब ले आओ तो किताब ले आए। किताब लाने के बाद में क्या करते हैं, 2, 4, 10 पेज पढ़े, उसके बाद मन ही नहीं करता, नहीं मन करता, छोड़ दिया। किसी ने बता दिया कि ये वाली किताब तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, काश तुमने ये वाली किताब ली होती। क्यों? क्योंकि मैंने लिया है, किसी दोस्त ने बता दिया कि मैंने ये वाली किताब ली है, बहुत अच्छी है। अब आप इस किताब को जो आधा पढ़ा था आपने, इसे छोड़ करके इसके पीछे लग गए। अब यहाँ तक आधा भी नहीं पहुँच पाए थे कि इतने में आपका एग्ज़ाम हो गया, और ना तो आप इसे कंप्लीट कर पाए, ना ही इसे कंप्लीट कर पाए। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, कभी भी इतना बड़ा जो ये एग्ज़ाम होता है टीजीटी, पीजीटी का, आपको बता दूँ, अगर पीजीटी ग्रेड की मैं बात करूँ, 4800 ग्रेड की ये सैलरी होती है, लगभग 72,000 रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं, सभी को पता है। अगर आप पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस या किसी भी अदर स्टेट का पीएससी या पीसीएस, तो वहाँ पे 4800 ग्रेड में गज़ेटेड पोस्ट आपको मिल जाती है, पता हो। यानी कि आपके नाम के पीछे अधिकारी लग जाता है। अब सोचो, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप सोच रहे हैं कि सिर्फ़ एक किताब से मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो असंभव है। उसके लिए पूरी तरीके से, अब जैसे मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट बताया, पॉलिटी में 15 से 18 किताबें आपको पढ़नी होंगी, और वो भी स्तरीय अच्छी खासी, और एक किताब की कीमत कम से कम 700 से लेकर के 800 या 900 तक की भी किताबें होती हैं। ये है तैयारी का स्तर, और इन्हें पूरी सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इनके नोट्स आप बनाएँ। ख़ास तौर से जहाँ कहीं बुक्स मिलते हैं थिंकर्स की जो बुक्स होती हैं, बुक्स के नाम आप नोट करते रहें। उनके स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं कि भाई किसने क्या स्टेटमेंट, वो आप नोट कर सकते हैं। ये मैं तरीका बता रहा हूँ पढ़ाई का। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो किताब में जहाँ से भी आप पढ़ते हैं, जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगती हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन ज़रूर करें इस तरीके से, ताकि अगली बार जब पढ़ें तो बिल्कुल मैटर आपके लिए शॉर्ट हो जाए और बिल्कुल भी किसी तरीके की दिक्कत ना हो। ये किताब अगर आपने 8 दिन में पढ़ी है, तो जब आप शॉर्ट कर लेंगे तो उसी किताब को आप मात्र 2 दिन में पढ़ सकते हैं, यानी रिवीजन कर सकते हैं। ये एक बेटर तरीका होता है तैयारी का। तो दोस्तों, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू ज़रूर बताएँ, और किसी भी तरीके की अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। साथ ही साथ आपके सब्जेक्ट की जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनके बारे में अलग से वीडियो बना दूँगा। दूसरी एक चीज़ और बता दूँ आपको बात, वो ये है कि अगर आपको किसी भी कोचिंग सेंटर के अच्छे नोट्स मिल रहे हैं, तो उसे भी आप परचेज़ कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो कोचिंग सेंटर वाले होते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर से ऑफ़लाइन क्लासेस चलती हैं, अगर ऑफ़लाइन क्लासेस कहीं चलती हैं, तो वो क्या करते हैं कि नोट्स तैयार करवाते हैं अपने स्टूडेंट को, जो बोलते हैं, अगर वो नोट्स आपको मिल जाएँ, उनसे काफ़ी हद तक आपको मदद मिल जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिटी में, अगर सिविक्स यानी पॉलिटी की मैं बात करूँ, तो पीजीटी में टोटल क्वेश्चन मेरे नोट्स से आए हुए हैं, और जिन लोगों ने मेरे नोट्स लिए हैं, आज वो इंटरव्यू देने की दहलीज पर खड़े हुए हैं। सेम उसी तरीके से जीआईसी के लिए जिसने मेरे से नोट्स लिया, सभी पूरा का पूरा जो है, टीजीटी हो या जीआईसी, सभी में पूरा पेपर मेरे नोट्स से ही फँसा। क्यों? मैंने खुद अपने नोट्स जो है अपने हाथ से ही बना करके तैयार किया, और उन्हीं का अध्ययन किया, और उसके बाद उन्हें ही पढ़ करके मैं खुद सेलेक्ट हुआ एक राजपत्रित पद पर। तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है। बाकी मान लीजिए अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किताबों के सहारे ही, आप, ऐसा नहीं है कि किताब पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होता, बिल्कुल होता है। ना यहाँ किसी तरीके का मैं कोई ऐड कर रहा हूँ कि नहीं भई आपको नोट्स लेने ही लेने हैं। आपको कहीं से भी अगर फ़ायदा दिखे, कुल मिला के ये है कि आपका सिलेक्शन ज़रूरी है, ये ज़्यादा मायने रखता है। मायने ये नहीं रखता कि आपने किसी कोचिंग के नोट्स लिए हैं या फिर कौन-सी किताब से पढ़ाई की है।
तो दोस्तों ये कुछ कमियाँ थी जिन्हें स्टूडेंट हमेशा करते हैं, जिसकी वजह से वो कट ऑफ तक नहीं पहुँच पाते। और होता ये है कि मान लीजिए 100 कट ऑफ गया, तो कभी उसके 95 रह गए, कभी 90 हुई है, कभी 92, इस रेंज में स्टूडेंट रहता है। तो इस स्थिति से निकलने के लिए मैंने ये तरीका बताया कि अभी से इन सब बातों का एक ही कंक्लूजन था, वो ये था, अभी से ही आपको इस कट ऑफ के लिए रणनीति बनानी है और तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस बार ये जो 27,000 वैकेंसी आने वाली है, इस बार ऐसा क्या है? जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा कि अब की बार ज़्यादा चांस है सिलेक्शन के, जानिए कैसे? आखिरकार क्या वजह है कि अब जो ये वैकेंसी आने वाली है, इसमें आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेज़ हैं, उसके बारे में भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो दोस्तों आज के समाचार पत्रों में, सभी समाचार पत्रों में एक बात जो है बहुत ही प्रमुखता से छपी हुई है, वो ये है चयन बोर्ड के द्वारा कि सामाजिक विज्ञान और कला के चयनित जो शिक्षक थे, उनके लिए विद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये बात है जो है टीजीटी 2016 के संबंध में। सामाजिक विज्ञान, कला के जो चयनित अभ्यर्थी थे, उनके लिए कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया गया है। यानी कि आपको एक छोटा-सा उदाहरण मैं यहाँ पे ये देने वाला हूँ कि 2016 में जो भी वैकेंसी भरी गई, वहाँ पर स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, ठीक है? सेलेक्ट हो गए। बात को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसके बाद में 2021 जिसका भी प्रोसेस चल रहा है, ठीक है? 31 अक्टूबर तक ये भी सेलेक्ट हो जाएँगे। यानी यहाँ से लेकर के 2021 तक की पढ़ने वालों की जो पूरी की पूरी क्रीम थी, वो पूरी तरीके से निकल चुकी है, यानी वो सेलेक्ट हो चुके हैं। बात आती है वहीं पर, अभी एक रूल लागू हुआ है, सभी को पता है कि सेम ग्रेड पे वाले, जो भी सेम ग्रेड पे वाले हैं, वो सेम ग्रेड में ही फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएँगे। ये एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और उसका सिलेक्शन 4800 ग्रेड पे कहीं बाहर या किसी भी जगह ऑलरेडी पहले से है, पहले से वो सेलेक्ट है, तो पीजीटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पीजीटी में भी 4800 का ग्रेड है और जो टीजीटी है उसका 4600 ग्रेड है। यानी 4600 ग्रेड पे अगर मान लीजिए कहीं पे कोई बंदा है जो सचिवालय में मान लो एआरओ है, या फिर यहाँ पे मान लीजिए पीजीटी के लिए आरओ है। आरओ में 4800 का ग्रेड होता है और एआरओ में 4600 का। बहुत से स्टूडेंट जो आरओ हैं, वो क्या करते हैं कि पीजीटी का फॉर्म भरते हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखते हैं भला कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। सिलेक्शन भी हो जाता है और ऐसे में जो यहाँ पर सीटें खराब होती है और जो थोड़ा-सा जिनके कम मार्क्स है, उनका जो हक होना चाहिए, उनकी रोटी एक तरीके से निवाला ये इन लोगों के द्वारा छीन लिया जाता है। तो अब ये कंडीशन बिल्कुल ही खत्म कर दी गई है। तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कई हज़ार क्रीम स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं या सेलेक्ट होने वाले हैं अक्टूबर तक। तो ये पूरी तरीके से जो मैदान है क्रीम वालों का, वो खाली हो चुका है। उसे वो जो रिक्त स्थान है, उसे आपको उसकी पूर्ति करनी है। उसकी पूर्ति के लिए मैंने बताया बहुत अच्छा चांस है, सुनहरा मौका है। और इसके बाद एक चीज़ और मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है थंबनेल में कि ये अंतिम मौका है टीजीटी, पीजीटी वालों के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। तो अंतिम मौका किस तरीके से है? वो इसलिए कि सभी को पता है दोस्तों 2021 चल रहा है और 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। और जैसे ही चुनावी वर्ष आता है तो हर डिपार्टमेंट में दुनिया भर की वैकेंसी आने लगती हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भई हमने, ताकि मंच पर खड़े होकर के नेता लोग ये बोल सकें कि भई हमने इतनी वैकेंसी भरी, है ना? आगे भी हमारा ये प्लान है, अब आगामी पंचवर्षीय योजना में यानी 5 साल में हम इतने लाख या इतने करोड़ पद भरेंगे। ये मतलब लोक लुभावने वादे किए जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि उन पे अमल किया जाए। तो इस वजह से जो है चुनाव की वजह से ये सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं और इसके बाद जैसे ही 2022 में चुनाव हो जाएगा, तो यकीन मानो 5 साल तक आप वेट करते रह जाएँगे, कोई भी नई वैकेंसी टीजीटी, पीजीटी की नहीं आने वाली। 2016 यहाँ देखिए 2016 के बाद में अब ये टीजीटी, पीजीटी की कब वैकेंसी हो रही है? 2021। गैप देखो 6, 5, 11 यानी 5 साल का ही ये गैप है। सेम इस यही कंडीशन अब आगे भी होने वाली है। अगर आपको लगता है कि 2027 तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? यानी 2027 तक ना तो मेरे घर वाले कुछ कहेंगे और ना मुझे कोई टेंशन है, आराम से भी
मौज मस्ती के दिन है मेरे, मौज मस्ती की जाए। पढ़ाई लिखाई तो बाद में कर लेंगे, 2027 तक जब टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आएगा तब हम भर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, 2027 में वैकेंसी आएंगी, आप आराम से फॉर्म भरना, सेलेक्ट होना। और इतनी वैकेंसी भी नहीं आएंगी, ये भी याद रखना। तो इस मौका को जो दोस्तों जो है बिल्कुल भी हाथ से ना जाने दें, दिन रात अच्छी तरीके से मेहनत करें। मैं आपके साथ हूँ। जो टीजीटी वाले स्टूडेंट हैं, एसएसटी वाले पार्ट की पूरी तरीके से तैयारी कराई जाती है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाते हैं। इसी तरीके से जो पीजीटी वाले हैं, चाहे सोशियोलॉजी की भी आपने देखा होगा, पूरी क्लासेस मैंने कराई है, आपको यूट्यूब और टेलीग्राम में भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें आप, टेलीग्राम में आपको नोट्स उपलब्ध हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं। चाहे वो आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो या फिर जीआईसी हो, इन सभी के संबंध में जो भी जानकारी होती है, अपडेट होता है, वो मैं निरंतर जो है लाता रहता हूं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना आपके लिए बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, और जो भी आपके सुझाव हैं उन्हें आप कमेंट के माध्यम से जरूर मुझे बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय।